हमारा भारत। जो पहले नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए दूसरे देशों की बाट जोहता था, उसी भारत की ओर आज पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से निहार रही है। भारत आज पूरी दुनिया को विकास की राह दिखा रहा है। चाहे वो युद्ध के हथियार हों, कोरोना की वैक्सीन हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी विजन और मार्गदर्शन इस क्रांतिकारी बदलाव का आधार है और उन्हीं विजन में से एक है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मोदी सरकार का वो सफल निर्णय है जिसने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी और वैश्विक पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और उसका सबसे मजबूत आधार बना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। मोदी सरकार ने जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोले, आधार से पहचान जोड़ी और स्मार्टफोन को प्लेटफॉर्म बना दिया। और इन तीनों को जोड़कर जैम ट्रिनिटी यानी जन धन, आधार और मोबाइल की तिगड़ी तैयार की। 11 अप्रैल 2016 को जब मोदी सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया, तब इसका उद्देश्य सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम बनाना नहीं था। ये एक विजन था जिसमें हर भारतीय सिर्फ मोबाइल से पूरी इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही से शुरू हुई डिजिटल बैंकिंग में भारत के लीडर बनने की कहानी। अपनी आदत के अनुसार देश के विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाली कांग्रेस ने संसद में इसका भी खूब विरोध किया, लेकिन आज ये आंकड़े कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हैं। साल 2016 में यूपीआई के माध्यम से कुल 707.93 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए और साल 2025 में ये बढ़कर 300 लाख करोड़ रुपए हो गए। आज भारत में हर महीने 20 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। हर दिन करीब 72.8 करोड़ और साल भर में 220 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस। अब हर महीने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए यानी प्रतिदिन 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। आज यूपीआई को लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ही हर नागरिक को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना था। यूपीआई सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। आज चाहे चाय वाला हो, भूंजा वाला, अखबार वाला, फेरी वाला, रिक्शा चालक, छोटा किराना दुकानदार हो या फिर बड़े से बड़ा मॉल या मल्टी कॉम्प्लेक्स हो, सब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। मोदी सरकार ने ये डिजिटल विकास सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रखा। आज यूपीआई भारत की सीमाओं से बाहर भी डिजिटल पेमेंट्स का आधार बन चुका है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, ये वो देश हैं जहां आज चंद सेकंडों में सफलतापूर्वक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इन देशों में घूमने गया हर भारतीय आज यूपीआई से पेमेंट करते हुए गर्व की अनुभूति करता है। 2024 में श्रीलंका में यूपीआई पहुंच तो गया था, मगर सीमित रूप से। लेकिन प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत का यूपीआई 2026 आते आते वहां भी होटल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, दुकानों और पर्यटन स्थल जैसी हर छोटी बड़ी जगह पहुंच चुका है। आज एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दुनिया के कई और देशों के साथ यूपीआई इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है। यूके, ओमान, मलेशिया, कतर, थाईलैंड जैसे कई देशों में यूपीआई लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मतलब साफ है कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि यह एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है। आज यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और यह सफलता मोदी जी की दूरदर्शी रणनीति का परिणाम है। आज पूरी दुनिया इस सिस्टम को समझना चाहती है। भारत पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल बैंकिंग का लीडर बन चुका है। यूपीआई के कारण आज लेन देन में पारदर्शिता बढ़ी है। हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हुआ, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। और मोदी सरकार की बाकी रणनीतियों की तरह यूपीआई भी गुड गवर्नेंस और विकास का उदाहरण बन गया। आज भारत में 80% से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई के जरिए होते हैं।
यूपीआई भारत की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है और ये सब किसी संयोग का नहीं है, बल्कि कुशल नेतृत्व का परिणाम है। आज जब कोई व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन करता है तो वो सिर्फ भुगतान नहीं करता, वो उस प्रणाली पर भरोसा करता है जो पारदर्शी है, तेज है और सुरक्षित है। यूपीआई ने भारत को कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तित कर दिया है। 580 रुपए प्राप्त हुए। आज भारत दुनिया को सिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यूपीआई ने ये साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो, नीति मजबूत हो, तो भारत सिर्फ बदलाव नहीं करता, बल्कि दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। इसलिए आज हर भारतीय गर्व से कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। 475 रुपए प्राप्त हुए।